नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। आज हम बताएंगे आपको कि बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी ही क्यों पड़ा और इसकी क्या क्या वजह रही और किस किस का इसमें योगदान रहा। तो आइए, शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं। आइए। चढ़ दुश्मन की छाती पर और मोहर लगेगी हाथी पर। हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। बसपा की पहचान हाथी और इन्हीं नारों से की जाती है। आज भले ही बसपा पार्टी का सिंबल या कहे चुनाव चिन्ह हाथी है, लेकिन 14 अप्रैल 1984 को गठित हुई बसपा का पहला चिन्ह हाथी नहीं, चिड़िया था। अगर बसपा को इस चुनाव चिन्ह पर 5 साल में हुए चुनाव में कहीं पर जीत हासिल हो गई होती तो आज हाथी नहीं बल्कि चिड़िया ही बसपा की पहचान होती। लेकिन चिड़िया चुनाव चिन्ह पर कोई जीत न मिलने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने 1989 में पहली बार हाथी चुनाव चिन्ह लेकर बिजनौर के सियासी मैदान में उतरी और यहीं से जीत हासिल कर वह पहली बार सांसद बनी। इसके बाद से ही बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी बना। हाथी ही क्यों बसपा का चुनाव चिन्ह बना? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम ने हाथी चुनाव चिन्ह के लिए बड़ी मांग क्यों रखी? इसकी तो कई सारी वजह हैं। वीडियो की शुरुआत में हम आपको ये बता चुके हैं और क्या वजह हैं वो भी हम आपको जानना चाहिए और हम आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काशीराम जाति प्रथा में नीचे के लोगों को बहुजन कहते थे क्योंकि इनकी आबादी बाकी जातियों से ज़्यादा थी। फिर ये दलित कहे जाने के खिलाफ भी था क्योंकि दलित कहने से किसी की मानसिकता मजबूती कैसे बढ़ेगी। तो काशीराम मानते थे कि बहुजन समाज एक हाथी की तरह है, विशालकाय, हाड़ तोड़ मेहनत करने वाला, बेहद मजबूत, बस इसको अपनी ताकत की समझ नहीं है। इसलिए ऊपरी जातियों के लोग कमज़ोर होने के बावजूद महावत की तरह कंट्रोल करते हैं। नंबर 2, इसके अलावा हाथी का बौद्ध धर्म से भी रिश्ता है। इस धर्म को भीमराव अंबेडकर ने अपने मरने से कुछ समय पहले अपना लिया था। बुद्ध की जातक कथाओं में हाथी का जिक्र है। गौतम बुद्ध की माँ महामाया ने सपना देखा था कि एक सफ़ेद हाथी अपनी सूंड उठाए कमल का फूल लिए हुए उनके गर्भ में आ रहा है। एक संत ने इसका मतलब बताया था कि लड़का पैदा होगा और बहुत ही महान बनेगा। नंबर 3, फिर भीमराव अंबेडकर ने जब अपनी पार्टी बनाई तो हाथी को ही सिंबल के तौर पर लिया था। काशीराम को अंबेडकर की राजनीति का उत्तराधिकारी माना जाता था तो ये एक सम्मान का भी प्रतीक था, साथ ही प्रथा को कायम रखने का भी जरिया था। नंबर 4, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार और अन्य राज्यों में बहुत सारे बहुजन हाथी को देवता की सवारी भी मानते हैं। यहाँ तक तो आधुनिकता पहुँची नहीं थी। ऐसे में अपनी चीज़ों को बड़े स्तर पर देखना कॉन्फिडेंस देता था। काशीराम उस वक्त बहुजन समाज को जोड़ रहे थे। उस समाज में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे उस वक्त, हालांकि अब वो बात नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं अब। उस वक्त लोगों को एक झंडे के नीचे लाने के लिए किसी सिंबल की ज़रूरत थी जिसे लोग आसानी से समझ सकें और ख़ुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सकें, क्योंकि उस वक्त तक बहुजन समाज के ज़्यादातर वोट कांग्रेस को ही जाते थे क्योंकि कांग्रेस को बहुत दिनों से लोग जानते थे। समझ नहीं थी कि किसको वोट करना है। एक अबूझ सी लॉयल्टी थी जो नफ़े नुकसान से परे थी। ऐसे में उनको तोड़ के लाना और भरोसा दिलवाना कि हम अच्छा करेंगे बड़ा मुश्किल था। कई सारे प्रतीक खोजे गए सबको एक बनाने के लिए, तो हाथी बड़ा काम का सिद्ध हुआ। फिर इसको लेके बड़े प्यारे और जवान पर चढ़ने वाले नारे भी बनाए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।